पति ब्रह्मचारी। चाचा जी दे दीजिए बेचारे को एक एक्स्ट्रा प्लेयर। हाँ बुला ले जिसे बुलाना चाहता है बुला ले, उसकी भी छुट्टी कर दूंगा। पहले देख तो ले एक्स्ट्रा खिलाड़ी है कौन, क्या पता तेरी छुट्टी हो जाए। ईशा जी, सूरज, इसको तो तू छू भी नहीं सकता, अब कैसे जीतेंगे हैं? ईशा जी को कोई हाथ नहीं लगाएगा। भैया अब आपके साथ साथ हम भी भाभी को नहीं छू सकते, पर भाभी तो हमें यहाँ छू के आउट करने के लिए तो आ रही है। मुझे लगता है अब हमारी ना भयंकर बेइज्जती वाली हाथ पक्की है। अगर कोई आउट हुआ ना तो सच बता रहा हूँ, उल्टा लटका कर धोऊंगा मैं। बात आई समझ? जी आइए ना, आई बंटी। ये कहना चाह रहा है कि हमारे ना एक तरफ कुआं है और एक तरफ खाई है, समझ गया? हाँ समझ गया भाई साहब, समझ गया। राम 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 राम। दादी, दादी वो काव्या का फोन आया था, बोल रही थी 2-3 दिन आ नहीं पाएगी, उसकी तबीयत खराब है इसलिए। वैसे दादी, आपको अगर उसे बोनस वोनस देना है तो उसी के हाथ में दे दीजिए, उसके घर वालों से मिलने की क्या जरूरत है। बेटा, इस घर में 10 नौकर सुबह शाम काम करते हैं, पर इतनी मेहरबानी तो तूने आज तक किसी पे नहीं की, और ना ही आज से पहले तुझे किसी ने फंसाने की कोशिश की है। अम्मा जी, आपके नाम का पार्सल आया है। मैं अच्छी तरह से जानती थी कि ये नर्स कभी अपने बाप को मेरे सामने लेकर नहीं आएगी, क्योंकि मैं जानती हूँ इसका बाप कौन है। काव्या का आधार कार्ड, ये किसने भेजा होगा पार्सल में और क्यों? दादी, दादी काव्या ऐसी लड़की नहीं है दादी, और ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे बीच में। दादी मेरी बात तो सुनो। दादी, दादी क्या? दादी, बहुत गुरूर है ना अरविंद को अपनी बेटी पर, आज उसका गुरूर मैं तोड़ूंगी। दादी, 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 दादी तो गुस्से में पागल हो गई है। काव्या, काव्या को ये बात बतानी पड़ेगी कि दादी को सब पता चल गया। फोन उठाओ काव्या। यार काव्या, दादी को सब मालूम चल गया और वो तुम्हारे घर आ रही है। प्लीज मेरा कॉल उठाओ। वाओ, इसी मैसेज का तो वेट कर रही थी कब से। अब आएगा ना मजा।
सो सॉरी। आप जिस सब्सक्राइबर से बात करने की कोशिश कर रहे हैं उसने अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया है। नहीं 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 नहीं, प्लीज 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 ऐसा मत कीजिए। मैं आपके फोन भी उठाऊंगी और मैसेजेस का भी रिप्लाई करूंगी, प्रॉमिस। ठीक है। ये बहुत अर्जेंट पार्सल है, आज के आज गुलाब हवेली पहुंचना चाहिए। ठीक है मैम, मैं पहुंचा दूंगा, आप बेफिक्र हो। कबड्डी 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 कबड्डी। कबड्डी 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 कबड्डी। सूरज की टीम को जीतने नहीं दे सकती। कुछ नहीं। क्या सूरज मुझे आदित्य के साथ जाने से रोकेगा? रोकेगा ना मुझे इस घर से जाने से? फिर से खेल गई ईशा जी, बना दिया मुझे बुद्धा। हार जीत गई दिल लेने, और ईशा जी को आदित्य के साथ नहीं जाने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अच्छा अच्छा बस बहुत हुआ, मुझे ईशा जी से कुछ कहना है।
लगता है अब सूरज ईशा को रोकेगा। इसलिए ये नाटक यहीं पर खत्म करते हैं, बस। अरविंद! उतार जूते और रख सर पर, घुटनों के बल झुककर मांग माफी। ये तेरी बेटी काव्या है ना, तो पूछ इससे कि ये गुलाब हवेली में नौकरी करती है कि नहीं। बहुत गरूर है ना तुझे अपनी बेटी पर, तो पूछ इससे कि गुलाब हवेली में काम के अलावा और क्या क्या गुल खिलाती है ये। दादी, ये क्या बोल रही हैं आप दादी जी? चुप! आज तुझे कुछ नहीं कहना है अरविंद। उस दिन तो बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहा था कि मेरी बेटी मेरे माथे का ताज है। आज उसी तेरे माथे के ताज ने तेरे माथे पर कालिक पोत दी है। लो भाई, बेटा तो गुंडा था ही, अब बेटी भी गुल खिलाने लगी। बेचारे, इनके तो भाग्य ही फूट गए बच्चों के मामले में। पर बेटी ने आखिर ऐसा किया क्या है, जरा पता तो चले। दादी, आपको जो भी बात करनी है घर चलकर बात करते हैं, यहाँ सबके सामने नहीं ईशा, बात तो यही होगी और सबके सामने होगी। अरविंद ने खुले में चुनौती दी थी ना मुझे। मेरी बेटी मेरा अभिमान है। अगर उसने गलती से भी कभी ऐसा कोई काम किया तो मैं अरविंद सिंह अपनी चप्पलें अपने सर पर रखकर घुटनों के बल बैठ के आपके कदमों में नाक रगड़ के आपसे माफी मांगूंगा। ये रही तुम्हारी सती सावित्री बेटी, तो इसका बखान करते हुए नहीं थकता था ना। बता कि सच क्या है, बता सबके सामने कि तू कहाँ काम करती है। बोल बोल, सच्चाई क्या है? कहाँ काम करते हो तुम? अपने बाप को अपना सच नहीं बताएगी? बोल। गुलाब हवेली में और वो भी तो बता जो तू काम के अलावा करती है। गुल खिलाना, गुलछर्रे उड़ाना, हंसाना। ये गुलाब हवेली में सिर्फ काम नहीं करती है, काम के आड़ में डोरे डालती है, वो भी मेरे पोते पे। सचमुच अच्छी बेटी है ना तू? तो बता अपने बाप को कि तेरे दिल में क्या है। बता कि तेरा दिल मेरे पोते आरव पे आ गया है। बता कि सच क्या है। मैंने
जानबूझ कर नहीं किया। मतलब मैं किसी को फंसाकर नहीं, मैं और आरव एक दूसरे को। दादी क्या कर रही हो? चुप! मुझ पर चिल्लाने से पहले अपने घर की लड़की की करतूत देख ले। वैसे उसने कोई अनोखा काम तो किया नहीं है। उसने तो वही किया है ये तुम जैसे छोटे लोगों की फितरत होती है। नौकर बनने की औकात नहीं होती है और मालिक बनने के सपने देख लेती है। वो भोली भाली बनकर अमीर घरों में घुस जाती है और बच्चों को बहला फुसलाकर उन्हें अपना बनाने के लिए किसी हद तक चली जाती है। बस दादी जी, बहुत हुआ। अब एक और शब्द अपनी मुंह से निकालने से पहले ये जरूर सोच लीजिएगा कि आप जो बोलने जा रही हैं, एक शरीफ लड़की के बारे में बोलने जा रही हैं। पूछ इस शरीफ जादी से कि क्या पूरे इंदौर में इसे मेरा ही घर मिला था नौकरी करने के लिए, जो तुम सबसे छिपा कर इसने मेरे घर में नौकरी की? क्यों? बात तो सोचने वाली है। चलो, सूरज तो गुंडा है, काम के बदले गुलाब सिंह उसे पैसे देते हैं, पर काव्या ये तो नर्स है ना, इसे भला क्या जरूरत थी गुलाब हवेली में जाने की? कहीं और भी काम कर सकती थी ये। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? क्या आपके घर में बेटी बहन नहीं है? अगर उस पर ऐसा गलत इल्जाम लगाया जाए तो तुम्हें अच्छा लगेगा? तुमने अपनी बेटी भेज दी, वो भी मेरे पोते पे डोरे डालने के लिए? बस मेरी बेटी मेरा अभिमान है। आपको ऐसा कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं बात करूंगा, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है बाबा, ये चप्पल मैं अपने सर पर रखकर इनसे माफी मांगता हूँ। पापा जी आपको ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। गुनहगार हूं मैं तो सजा भी मुझे ही मिलनी चाहिए। गुनहगार हूं मैं अपनी परवरिश का। जिस बच्ची पे इतना गुरूर किया तो उसे सच बोलना तक नहीं सिखा पाया मैं। पापा जी बात करिए। पापा प्लीज हटा दो, प्लीज पापा। नाक कौन रगड़ेगा? बस दादी, आपको जितना तमाशा करना था आपने कर लिया, पर अब प्लीज प्लीज यहाँ से जाइए। मेरे पापा नाक नहीं रगड़ेंगे। दूर हो जा, कोई बीच में नहीं आएगा। अपने औलाद पर अपने से ज्यादा भरोसा करने का हर्जाना तो मुझे भुगतना है। नाक तो रगड़ ली है। झूठ का भार अकेले नहीं उठाया जाता। क्या काव्या ने किसी को नहीं बताया होगा कि वो कहाँ काम करती है? अनुराग, खुशबू, आरव से तुम्हारी रोज बात होती है ना ईशा? और आरव तो तुझसे कुछ छिपाता भी नहीं है। तो क्या आरव ने तुझे कुछ नहीं बताया? वाह रे लड़की, या तो तू बहुत भोली होने का ढोंग कर रही है या तो फिर ये लड़की बहुत शातिर है। पापा
पर दिल कैसे हो सकता है कि अपने अभिमान के नशे में इतना चूर हो जाए कि आपको ये सब दिखाई नहीं दे रहा है? अभिमान तो पहले तेरे बाप ने दिखाया था। मैंने तो सिर्फ इसके अभिमान को आईना दिखाया है। हम सब ने तुझ पे आंख बंद कर कर भरोसा किया और तूने इतनी बड़ी बात छुपा क्यों? कौन करेगा तुमसे अपने दिल की बात? गुस्सा करने से कोई पावरफुल नहीं होता, ये तुम्हारा ईगो है। तो दोबारा मुझे ज्ञान देने से पहले एक अच्छे भाई बनो, फिर मुझसे बात करना। पति ब्रह्मचारी शाम 7 बजे दंगल टीवी पर।